नमस्कार बच्चों। संस्कृत का चतुर्थ अध्याय हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी कि छोटे बच्चों का क्या क्या है, ये कवि सम्मेलन है हास्य पे आधारित। यानी कि इसमें जो श्लोक बच्चे सुना रहे हो कैसे हास्य प्रधान है, इसमें सबको क्या है, हंसी आ जाती है। तो पहली वीडियो में आपको इसका आधा अनुवाद समझा दिया गया था। उसके बाद थोड़ा सा जो रह गया था शेष अनुवाद वो हम आज समझेंगे, जिससे कि आपको क्या है एक साथ बहुत ज़्यादा समझने में दिक्कत आती होगी, तो ये थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे देखिए जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था। देखिए, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण करके यानी कि उधार लेकर, घृतम पीबेत, घी पियो। तो क्या कहने का तात्पर्य कि मतलब अगर आपको किसी से कमी है तो उसका अफसोस मत करो, उधार ले लो। मतलब कैसे भी करके अपने आप को किसी प्रकार कमी मत रहने दो, चाहे किसी उधार लेके किसी कर्जा लेके कैसे करना पड़े काम आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये बताया गया कि हास्य प्रधान, तो इसमें क्या है विपरीत बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब देखिए, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके यानी कि कर्जा लेकर घी पियो। श्रोतार, सुनने वाले, तरी ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरी तो ऋणस्य कर्ज का, ऋण का, प्रत्यर्पणम लौटाना, कथम कैसे, अगर हम ऐसे करेंगे तो हम ऋण को कैसे लौटाएंगे। तो चारवाक कहता है श्वेताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्वेताम सुनो, मम मेरा, अवशिष्टम काव्यम शेष काव्य। ठीक है, अवशिष्ट मतलब शेष काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घी पीकर, घृतम घी, पीत्वा पीकर, श्रमम कार्य को, कृत्वा कर कर, ऋणम कर्ज को, ऋण को, प्रत्यर्पयेत जनः लौटाए, जनः लोग। यानी कि अगर कर्जा लेकर आपने घी पी लिया है, एक बार को मान लेते हैं, चलो पी लिया आपने कर्जा लेकर, अपने ऐशो आराम में आपने खर्च कर दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आपके पास धन आ गया है, आपके पास शक्ति आ गई है, सामर्थ्य आ गई आपके शरीर में, क्योंकि आपने घी पिया है, अच्छा खाया पिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, खूब मेहनत करें, फिर उसका आप उपयोग करें, खूब मेहनत करें, उस शरीर से इतना काम कर सकते हैं करें, जिससे कि आपके पास क्या धन आ जाए, और क्या है उस धन से आप क्या करेंगे, जो आपने कर्जा लिया है वो आप लौटा सकते हैं। ठीक है, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता, काव्य पाठ के सुनने से उत्प्रेरित उत्तेजित एक बालका अपि, इसका हम संधि विच्छेद क्या करेंगे, बालका प्लस अपि, बालका अपि बालक भी, आशु कविता में रचती, आशु कविता लिखता है, हास पूर्वकम च श्रावती, और हासी के साथ ही क्या करता है, सुनाता है। अब सुने, बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो भो, अरे मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, गजाधरम गजाधर कवि च और तुंदिलम भोज्य के लोलुप यानी कि खाने के लालची, तुंदिल जो कवि है वो, कालंतकम समय को नष्ट करने वाले, तथा कालंतक क्या कवि का ही नाम है, तथा वैद्यम वैद्य चारवाकम, और वैद्य चारवाक नमामि हम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यानी कि इसमें जो भी आपके जो बालक आपको अपनी आशु कविता सुना रहा है, जो उसने अभी भी लिखी है हास्य प्रधान इस सब वातावरण को देखकर, तो उसका मन किया क्यों ना मैं भी एक कविता लिख लूँ। तो वो लिखता है, और मतलब श्लोक लिखता है और सबको सुनाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो बनाता है कि गजाधर कवि जय और भोजन के लालची, तुंदिल और कालंतक और वैद्य चारवाक, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रावित्वा, काव्य सुनाकर, हा हा इति कृत्वा, इस प्रकार करके, हसती हंसता है, अन्य चापी हसंती, और दूसरे भी हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब घर चले जाते हैं। तो शब्दार्थ तो आपको पिछले बताया, आपने लिख भी लिए होंगे अपनी संस्कृत पुस्तिका में। अब इसका अभ्यास कार्य आप देख लीजिए। जो आपका ये अभ्यास कार्य है, इसमें आपको जो इसके बाद आपको पीडीएफ जो भेजी जाएगी उसमें इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। अभी आपको मैं मौखिक रूप से इसको समझा रही हूँ, जिससे कि आपको इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे कि आप जब लिखेंगे उसको याद करेंगे तो आपको किसी प्रकार की असुविधा या किसी प्रकार की परेशानी ना आए। ठीक है, अब देखिए, आपका जो पहला इसमें अभ्यास कार्य वो है, आप कुछ पद दे रखें, अब उनको चुनकर वाक्य पूरे करने हैं।
तो पहला वाक्य है अलम मतलब होता है मत करो, ठीक है। अंतर अंदर, बही बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। तो पहला है वृक्ष से खगा वसंती, वृक्ष के खगा पक्षी वसंती रहते हैं, तो वृक्ष के ऊपर रहते हैं। तो वृक्ष से ऊपरी खगा वसंती, तो इसमें आपका ऊपरी आ जाएगा। विवादेन अलम, विवादेन विवाद यानी कि लड़ाई झगड़ा मत करो, अलम मत करो। वर्षा काले गृहात, वर्षा काल में, वर्षा के समय में, गृहात घर से, माँ गच्छ मत जाओ, कहाँ, बही बाहर। तो वर्षा काले गृहात घर से बाहर मत जाओ, तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका बही। मंचस्य श्रोतार उपविष्टा सन्ति, मंचस्य मंच के, क्या आएगा इसमें, अधः नीचे, मंच के नीचे, श्रोतारा सुनने वाले, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। छात्रा विद्यालय से प्रविशन्ति, छात्रा विद्यालय के अंतः अंदर, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, करती हैं। क्योंकि इसमें क्या जो आपका छात्रा दे रखा है, इसमें हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में लास्ट में छात्रा ही आता है आखिर में। जैसे अगर हम पुल्लिंग के बारे में बात करें तो इसका रूप बनेगा छात्रः छात्रा और छात्राः, और हम स्त्रीलिंग के बारे में बात करें तो छात्रा छात्रे छात्राः। तो इसमें क्या दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो लड़के और लड़के यानी कि छात्र और छात्राएँ विद्यालय के अंदर प्रवेश करती हैं। अब ये जो आपको तीसरा दे रखा है, यानी कि और जो है उसमें सिर्फ उच्चारण के लिए दे रखा है पहले नंबर पे, तो एक तरह से तीसरा जो आपका प्रश्न दे रखा है अशुद्ध पद चुनो, इसमें आपको अशुद्ध पद चुनने हैं। गमंती यच्छन्ति पृच्छन्ति धावन्ति दे रखे हैं आपको, ठीक है। गमंती, गमंती रूप नहीं होता है, क्या होता है, गच्छन्ति। यच्छन्ति पृच्छन्ति धावन्ति सही है, लेकिन गमंती नहीं होता है, इसका रूप क्या होता है, गच्छन्ति। तो इसमें अशुद्ध पद आपका आ जाएगा गमंती। उसके बाद दूसरा आपका रामेण गृहेण सर्पेण गजेन, ठीक है। इसमें आपका अशुद्ध पद कौन सा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए जो आपका राम पद दे रखा है रामेण सर्पेण और गजेन, ये आपका किस में है, पुल्लिंग शब्द, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन जो आपका गृहिण दे रखा है, गृहिण जो है वो आपका किस में है, नपुंसकलिंग में। गृह पद जो है वो आपका नपुंसकलिंग है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका दे रखा है लतया मातया रमया और निशया, तो इसमें आपका क्या है, मातया, मातया नहीं होता, ये आपके विभक्ति के रूप दे रखे हैं। 7 विभक्तियाँ होती हैं, लास्ट में आपका संबोधन आता है, ठीक है। तो उसमें संबोधन में क्या है, जो आपका लतया है ये आपका तृतीय विभक्ति का रूप है, लतया रम्या और निशया। लेकिन जो आपका ये मातया दे रखा है, मातया नहीं होता है, इसमें आपका आता है मात्रा, जो सही रूप है वो आपका है मात्रा। तो हमारा इसमें अशुद्ध पद कौन सा हो गया, मातया। उसके बाद है आपका अगला घा में लते रमे माते और प्रिय दे रखा है आपको। तो ये आपका किस में दे रखा है, ये आपका प्रथमा विभक्ति है। लता लते लता, रमा रमे रमः, प्रिया प्रिय प्रियाः। तो ये रूप आपके सही है, लेकिन जो माते है वो माते इसमें नहीं आता है। इसमें आपका जो सही रूप चलेगा, शुद्ध रूप चलेगा, वो आपका है मातरौ, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध पद आपका माते हो जाएगा। और लास्ट वाले में लिखति गर्जति फलति सेवति, लिखति ये क्रिया लिखने का कार्य है, गर्जति गर्जना भी कार्य है, सेवति सेवा करना, लेकिन फलति फल ये कोई कार्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो अशुद्ध पद है वो आपका आ जाएगा फलति। उसके बाद आपका दे रखा है 4th प्रश्न दे रखा है, चौथा प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, समानार्थक यानी कि पर्यायवाची जो पद होते हैं उनको चुनकर आपको लिखना है, ठीक है। तो प्राप्य, प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करके, तो इसमें आपका आ जाएगा लब्ध्वा, प्राप्त करके। तो जो लब्ध्वा है इसमें आपका कौन सा प्रत्यय दे रखा है, इसमें आपका है कित्वा प्रत्यय, और जो प्राप्य में आपका है लिय प्रत्यय। उसके बाद दूसरा आपका कुशलः, कुशल, इसमें आपका आ जाएगा दक्षः। उसके बाद आपका हर्षस्य, इसका आपका समानार्थक पद कौन सा आ जाएगा, प्रसन्नतायाः। देहस्य, इसका आपका समानार्थक पद है शरीरस्य। अवैद्यम का है आपका चिकित्सकम, ठीक है। तो आप इस तरह से आप कर लेंगे, और इसके साथ ही मैं आपको PDF भी भेज दूँगी, जिससे कि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। इसे भी आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में करेंगे। इसके आगे का जो अभ्यास कार्य है वो आपको आगे के PDF में भेज दिया जाएगा। तो आंसर तो आपको पता चलेगा इनके जो आंसर है, तो आप इसे अपनी संस्कृत पुस्तिका में कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी परेशानी तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान
कर सकते हैं। पहला तो आपको सिर्फ उच्चारण के तौर पे दे रखा है, इनको आपको बोल के देखना है कि किस तरह से इन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं। तो यहीं तक था आपका आज के वीडियो। तो ठीक है, तो आप अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद।